ठीक है, तो फिर आज का हमारा वीडियो है फैक्टराइजेशन का, और फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड के लिए, फॉर द क्यूबिकल एक्सप्रेशन मेथड्स। ओके, तो क्यूबिकल एक्सप्रेशन के लिए हमें क्यूबिकल फॉर्मूलाज आना चाहिए, दैट इज़ a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला एंड a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला। ओके, और इसके साथ साथ हमें एक दो और फॉर्मूले जान लेने चाहिए, और वो फॉर्मूले क्या हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब की भी वैल्यू नोन रहनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको क्यूबिकल एक्सप्रेशन का सॉल्व करना है तो आपको ये सारे फॉर्मूले पता रहना चाहिए। ओके, तो अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और वो हमारा प्रॉब्लम है, तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब। ओके, तो ये हमारा किस तरीके के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसे बाय क्यूबिकल एक्सप्रेशन मेथड। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिससे ये हमारा क्या फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये तो ए क्यूब है, बट ये क्या बी का क्यूब है क्या, बिकॉज 27 का कुछ तो क्यूब नहीं है, तो इसे हमें टुगेदर एक क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 27 को क्या किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब एंड बी का क्यूब, देन ए क्यूब प्लस, अब यहाँ पे पावर सेम है तो ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब। ओके, तो इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, सो हमारा ये होगा a, ये होगा b, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला देख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा माइनस, सो ए स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स ए इंटू दिस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, देन थर्ड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा 3ab एंड ये हो जाएगा हमारा 3b का होल स्क्वायर। ओके, तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो b मतलब 3b पूरा, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स ए इंटू बी, राइट, तो ये होगा 3ab प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है, 16a टू द पावर 4 प्लस 54a। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसा चीज़ कॉमन लेना पड़ेगा ताकि दोनों में, तो पहले हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो पहले हम कॉमन ले लेंगे। तो कांस्टेंट में क्या HCF आएगा दोनों का, 54 एंड 16 का HCF क्या होगा, तो इसका HCF होगा 4 एंड इसका HCF, तो दोनों का HCF निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट का 16 और 54 का HCF होगा 2 एंड a टू द पावर 4 एंड a में कॉमन निकलेगा a। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 8a क्यूब प्लस 27, राइट। तो अब इसके बाद देख सकते हैं कि ये क्यूब के फॉर्म में हो गया, राइट, बट ये 8 का भी तो कुछ करना पड़ेगा ताकि एक सिंगल एक टुगेदरली हो, एक टर्म मिलके एक ए क्यूब टाइप बना दे, और इसे भी हमें क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, दैट इज़ 2 क्यूब ए क्यूब प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस नहीं है, 2 क्यूब एंड ए क्यूब है। ओके, तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस 3 क्यूब।
अब जैसा कि देख सकते होगा फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, तो ये किस फॉर्म में होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया। तो अब हम हमारा फार्मूला लिख देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी दैट इज़ 2a प्लस 3, तो a प्लस बी हो गया, एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, सो 2a इंटू 3 is 6a प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर दैट इज़ 9। ओके, तो इसे हम फर्दर एक्सपांड करेंगे, तो इसे हम करेंगे एक्सपांड, तो इसे एक्सपांड करने के बाद क्या मिलेगा, ये 2a प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, एंड ये अंदर में ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 विल बी एज इट इज। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसे चेक करने के लिए हम हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये है 6, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू ए इज़ 4 सी इज़ 9, सो 4 इंटू 9, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 16 9 का, तो 16 9 जो हो जाएगा 144। ओके, तो इसे कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे आएगा 108। ओके, तो ये क्या आया 108। अब 108 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, डिविजिबल बाय 4। ओके, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 4 राइट, सो दैट इज़ 27। सो ये आगे भी सिंप्लीफाई होगा। ओके, सो ये निकालने के बाद हमें चेक करना है वो डिविजिबल बाय 4 नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 108 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहीं तक हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ओके, तो कभी भी याद रखना, अगर हमें इस तरीके के प्रॉब्लम दिखे पावर 4 एंड देन 8, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले हम कॉमन निकाल के इसे क्यूबिकल एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग द कॉमन। ओके, तो इस तरीके से वापस से हम लोगों ने इसे अपने तरीके से किया सॉल्व, तो हमें लास्ट में मिलता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, तो इसे हम अपने फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अगला प्रॉब्लम हमारे पास रहा ये, तो जैसे कि आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी, ठीक है, तो इसे हम कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो आप पहले सोचोगे कि इसे कॉमन से कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं सॉल्व भी नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स रहने के बाद तो वहाँ पे +1 बचेगा, दैन बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। तो इसे हम अपने क्यूबिकल एक्सप्रेशन फॉर्म से करेंगे, तो हम इसे कर लेते हैं पहले ग्रुपिंग। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को पहले करेंगे सॉल्व, एंड प्लस ऐसा कॉमन लिया तो अंदर साइन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो अब जैसा कि देख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो समझ गए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला पूरा, देन बचे हुए टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं, जो कि है ए प्लस बी। यहाँ तक समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बचे 2 टर्म, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है, एक टर्म एंड दूसरा टर्म। अब इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, यस, ए प्लस बी यहाँ पे भी, ए प्लस बी यहाँ पे भी। तो अगर हम ए प्लस बी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि इस टर्म से बचेगा, ठीक है, इसे डिवाइड करने के बाद, और इस टर्म से बचेगा 1। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर बचता है ए प्लस बी, एंड इसे ब्रैकेट ओपन कर देंगे +1। ठीक है, तो ये था बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम।
तो इसे देख के खाली डरना नहीं है हमें, तो इसे जस्ट जैसे क्यूबिकल एक्सप्रेशन दिखा तो हम क्यूबिकल एक्सप्रेशन से कर देंगे सॉल्व। तो जैसे कि हमें इसका फॉर्मूला आता है तो इसे फॉर्मूला लिख दिया हम लोगों ने। तो फॉर्मूला लिखने के बाद हमारे पास दो टर्म बचे, तो सेकंड वाला टर्म एज इट इज़ था। तो ये दोनों टर्म में a प्लस बी कॉमन निकला, तो इसे कॉमन लेने के बाद हमारा आंसर हो गया सॉल्व। तो अगला हमारे पास प्रॉब्लम आ चुका है ये 2a⁷ माइनस 128a। तो ये देखने में तो काफ़ी छोटा प्रॉब्लम लग रहा है, बट वो छोटा है, ठीक है। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसे हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो पहले हम कॉमन ही लेंगे। तो जैसे यहाँ पे a दिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ क्यूबिकल दिख नहीं रहा है, तो पहले हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा हम कॉमन लेंगे। तो पहले कॉन्स्टेंट में कॉमन क्या होगा 2, एंड वेरिएबल जो कि a है उसमें कॉमन होगा a। तो हमारा कॉमन यहाँ पे क्या बचता है 2a, राइट। तो 2a कॉमन लेने के बाद अगर हमारे पास कोई मेथड नहीं दिख रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते थे, कॉमन दिख रहा था, तो इसके लिए हम लोगों ने कॉमन से स्टार्ट किया। तो कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचेगा a⁶, और वो कैसे, आप इसे इससे डिवाइड करो, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली इसी सेम चीज़ को आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 128/2 इज़ 64 एंड a/a इज़ 1। सो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इसे हम क्या कर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लेट, इसे कंसिडर किए बिना भी हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं a³ का स्क्वायर माइनस 2³ का स्क्वायर, राइट। तो इसे हमने इस तरीके से लिखा। तो अब इसे आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो अब ये समझो ये कैसे हुआ, 6 को मैंने कैसे लिखा 3 to the power 3 × 2 = 6, क्योंकि ये होता है पावर लॉ, ठीक है। तो पावर लॉ में क्या होता है a⁴m⁴n क्या होता है m × n, यहाँ पे m × n। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें a⁶ 2⁶, ओके। तो 64 किसका क्यूब होता है, 2⁶ का होता है, ओके, याद रखना। 64 किसका क्या होता है, उसका पावर 2⁶ होता है, ओके। देन अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a² - b² फॉर्मूला। तो इसे हम लिख सकते हैं a - b, ओके, इंटू a + b, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, इसको खाली कंसिडर करो कि ये एक सिंगली खाली नॉर्मली a है, राइट, एंड ये हमारा b है। तो हमें क्या मिल गया a² - b², राइट। तो a² - b² क्या होता है a - b इंटू a + b। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, लेट a³ = कैपिटल A एंड 2³ = b, राइट। तो आप इस तरीके से भी करके सॉल्व कर सकते थे। तो इसकी जगह पे हो जाएगा a² एंड इसकी जगह पे हो जाएगा b², ठीक है। तो ये तरीका मैं बोलूँगा ये अप्लाई करो तो ये बेस्ट रहेगा। सो a³ - b³, तो यहाँ से करने के बाद a² - b² करने के बाद हमें a - b इंटू a + b मिला, ठीक है। तो a - b एंड a + b जो कि हमारा ये वेरिएबल था, ठीक है। ये हमारा a था, ये हमारा b था, ये a था, ये b था, ठीक है। तो ये a है, ये b है, इस तरीके से उससे चलना चाहिए a² - b²। फिर हम इसे देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा, a³ - b³ फॉर्मूला, राइट। तो a³ - b³ फॉर्मूला क्या होता है a - b, ठीक है, दिस इज a एंड दिस इज b। तो a - b इंटू a² प्लस ab मीन्स a एंड 2 दैट इज 2a प्लस b² मीन्स 2a², दैट इज 4। तो ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है, जो कि a³ - b³ फॉर्म में था, उसे फॉर्मूला लगाने के बाद
सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी 2। सो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ए प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 2 एंड ए, 2a प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो यहाँ पे हमारा a था a एंड b था 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसे कर दिया सॉल्व, एंड इसे फाइनली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइनली हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। ओके, तो मैं एक बार इसे वापस से दिखा देता हूँ हम लोगों ने किया क्या। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम मिलता है तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ना क्यूबिकल बन रहा है ना कुछ बन रहा है, तो इसे हम सबसे पहले ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला, e⁻6 - 64, ठीक है। 2a कॉमन लेने के बाद, तो 2a कॉमन लेने के बाद जो e⁻6 है एंड 64 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, a² भी लिख सकते थे या a³ भी लिख सकते हैं, मतलब a² भी लिख सकते थे या तो जो हम लोगों ने लिखा है उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप दूसरा वे से भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये होगा हमारा a³ माइनस 2³ क्योंकि 64 का हम क्या लिख सकते हैं 2⁻6, ठीक है। तो 64 का हम लोगों ने लिखा 2⁻6, ओके। तो आगे हम लोगों को ये किस तरीके से मिल गया, आप अगर इसे खाली कंसिडर करेंगे तो ये होगा a², ये होगा b², राइट। तो a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a प्लस बी, दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होगा, a³ माइनस b, राइट, a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस ab दैट इज 2a प्लस b² मीन्स 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू a है, b का वैल्यू 2 है। सिमिलरली इस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे कर दिया, इस ब्रैकेट में मिला इसका वैल्यू था इस ब्रैकेट में, इसका वैल्यू इस ब्रैकेट, ठीक है। तो अगला हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो हमारा प्रॉब्लम दिया है चेक वेदर द 15³ माइनस 8³ इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ठीक है। तो देखना है कि 15³ माइनस 8³ ये 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो आप इसे 15³ निकालने जाओगे, देन 8³ सॉल्व करने जाओगे, देन सब्ट्रैक्ट करोगे, देन डिवाइड बाय चेक करोगे, तो बहुत लेंथी मेथड जाएगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², राइट। तो अब हमारा a का वैल्यू है 15, b का वैल्यू है 8, तो अब इसे हम रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। तो 15³ माइनस 8³ इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8 इंटू 15² माइनस 15 इंटू 8 प्लस 8², राइट, क्योंकि ये था a माइनस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। सो 15 माइनस 8 हो गया 7, अब ये वैल्यू हो जाएगी 225 माइनस 15 8 7 20 प्लस 64। अगर आप इसे सॉल्व नहीं भी करते तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 7 है इंटू समथिंग कुछ भी हो, तो इट मीन्स दैट ये 7 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फैक्टराइजेशन के टाइम अगर उसका फैक्टर 7 मिल रहा है तो इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो जो फैक्टर मिलता है वो उससे होता है डिविजिबल, ठीक है। तो चलो इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं, 225 माइनस 184, ठीक है। सो दैट इज 7 इंटू 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 8 इज 4, दैट इज 0। तो इसका फैक्टर क्या है 7 एंड 41। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसके फैक्टर क्या है 7 एंड 41। तो फैक्टर आता है मतलब वो उससे डिविजिबल भी होता है। तो इसका फैक्टर आया 7, तो मतलब ये डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया ट्रू। अगर इसी तरीके से हमें एक और प्रॉब्लम दिया है
check whether 2 cube plus 7 cube is divisible by 9, ठीक है। तो हम अपना वही सेम बाय यूजिंग द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ओके, तो सॉरी बट आई डिड सम मिस्टेक, तो यहाँ पर आएगा प्लस फॉर्मूला मिस्टेक, ओके। तो इसे आप करेक्ट कर लेना। सो लास्ट में आएगा ये 5 + 4 is 9, 8 and 2 is 0, ओके, एंड दिस इज 4, ओके, ठीक है। ध्यान रखना है फॉर्मूला मिस्टेक नहीं है। तो अब हम इसे रख देते हैं इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 2 + 7 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। तो इस तरीके से होगा 2 + 7 9, 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस 14 प्लस 49, ओके। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हुआ 9 इंटू 59, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसका फैक्टर है 9, ओके, तो ये डिविजिबल में 9 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया